Hello everyone, welcome back to my channel Study Wing. Today in this video I am here with some hacks which will help you definitely to crack any competitive exam and improve your rank. These hacks are related to MCQs, multiple choice questions, and all these tricks are research and survey based tricks. So coming up to the tips, the number one tip is never follow the sequence. जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो बेसिकली हमारी आदत क्या होती है, हम एक सीक्वेंस में वर्क करते हैं। या तो स्टार्टिंग से वर्क करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, या फिर कुछ लोग करते हैं लास्ट से स्टार्ट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन 3 स्टेजेस। मेनली हर एग्जाम हमारा 3 आवर्स का होता है, तो उसे हमें 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज इज फॉर 45 मिनट्स, second stage is for 1 to 1.5 hour, and the remaining part is for the last stage. The most important stage is the second stage. फर्स्ट स्टेज में आपको क्वेश्चंस देखते जाने हैं, जो जो आता है वो करना है और बाकी को छोड़ देना है। यू हैव टू गो थ्रू द होल पेपर। इससे होगा क्या कि पूरे पेपर में आप ये देख लोगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस में अटक गए और आप उन्हीं में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं तो आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा जो आपको आता होगा। जनरली ये भी देखा गया है रिसर्चर्स एंड सर्वेज में, बेसिकली बहुत सारे रिसर्चेस एंड सर्वेज में ये भी देखा गया है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंटेन हार्ड क्वेश्चंस इन स्टार्टिंग 10, द मिड पोर्शन इज द इजीएस्ट वन। सेकेंड स्टेज में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उनमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। फर्स्ट स्टेज में वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमें डायरेक्ट आते हैं, हम डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं। इन द थर्ड स्टेज यू हैव टू ट्राई फॉर दोज क्वेश्चंस विच यू डोंट नो। थर्ड स्टेज में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको नहीं आते लेकिन टाइम बचने की वजह से आप उनको ट्राई करना चाहते हैं। इफ यू विल फॉलो दिस यू विल बी हेल्प डेफिनेटली। सो द नेक्स्ट ट्रिक इज एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। बेसिकली एमसीक्यू में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C एंड D। तो अब अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए हमें करेक्ट गेस कैसे करना है कि हाँ ये मेरा आंसर हो सकता है। इसका फर्स्ट स्टेप है यू हैव टू एलिमिनेट द ऑफसेट वैल्यूज। ऑफसेट वैल्यूज से क्या मतलब है, ऑप्शन में जो भी वैल्यूज या जो भी ऑप्शन आपको सबसे डिफरेंट लगता है आपको सबसे पहले उसी को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन हैं, A is 15, B is 20, C is 30 एंड D is 100। सो इसमें आप क्या नोटिस करेंगे, स्टार्टिंग 3 ऑप्शंस क्लोज्ड वन वैल्यूज हैं, वो बहुत ही आसपास की वैल्यूज हैं, एंड द D ऑप्शन 100 इज वेरी अवे फ्रॉम ऑल। तो इसमें मेरी ऑफसेट वैल्यू हो गई 100, यानी कि 100 मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं अपने ऑप्शंस में से D ऑप्शन को हटाती हूँ। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे A, B एंड C, जिनमें से मुझे अपना आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब भी हमें किसी एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें हमारा मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड सर्वेज 95% ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यही होता है, या तो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको बाकी 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये मिलता है सो यू कैन गो फॉर दैट। नॉट 100% बट येस 95% इट कैन बी योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। अब जब आपने अपने 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस, 1 या 2 ऑप्शंस को हटा दिया तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा आंसर मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है। जब भी पेपर डिजाइन किया जाता है तो बचे हुए ऑप्शंस यानी A, B, C इनमें से ट्राई किया जाता है कि A ऑप्शन हमारा आंसर ना हो। बहुत कम चांसेस होते हैं A ऑप्शन के करेक्ट होने के। तो अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं B एंड C। अब आपके पास 4 में से 2 ऑप्शंस हैं एंड मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज B इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेम्बर द डायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है, आपको कुछ वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, पाई, ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में काम आती ही आती हैं।
तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम इन कैलकुलेशंस एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इन योर कैलकुलेशंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको 280 अपॉन पाई की वैल्यू निकालनी है. अब आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 का यूज कर सकते हैं. अब आपको क्या करना है, 280 अपॉन 3.14 की जगह आपको कैलकुलेट करना है 280 अपॉन 3. इससे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आपका आंसर मिलेगा एंड यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू, क्योंकि ऑप्शंस में मोस्टली हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही दी जाती हैं. ऑल्सो यू कैन गो फॉर द वैदिक ट्रिक्स फॉर योर कैलकुलेशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मार्ट स्टडी. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एमसीक्यू हमारा बेस्ड होता है हमारी प्रैक्टिस पर. जितने ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू में हमारा फ्लो उतना ही अच्छा जाता है. कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल क्लियर था लेकिन हम एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं कर पाए. एग्जाम में कम टाइम में प्रेशर में आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने पहले देखा हुआ होगा. और पहले देखा हुआ कब होगा, जब आप उन क्वेश्चंस की, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. इससे होगा क्या, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा. सभी वो क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड डू स्मार्ट स्टडी. स्मार्ट स्टडी के लिए आपको अपने बल्कि नोट्स को ब्रीफ नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है एंड उन्हीं को रीड आउट करना है. यू कैन ऑल्सो यूज द माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स एंड डू क्वेश्चंस मोर एंड मोर. So if you apply these techniques step by step, I guarantee you will improve your rank in MCQs and perform better than else. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.